नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कार्तिक भारद्वाज और दोस्तों आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एफएसएम। एफएसएम बोले तो फाइनाइट स्टेट मशीन। ओके, फाइनाइट स्टेट मशीन। ओके, सो एक्चुअली क्या था ये फाइनाइट स्टेट मशीन, है ना। ये 2016 में बेसिकली जब गेट हुआ था, ओके, और वो गेट किसने कंडक्ट कराया था? आईआईएससी बैंगलोर ने कंडक्ट कराया था। उस टाइम पे उन्होंने गेट का सिलेबस चेंज किया था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था और वहाँ पर उन्होंने इस पे टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो सिंस 2016 जब से गेट में मेंशन हुआ है, उसके बाद ये चाहे ईएसई हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो, या फिर आपका इसरो का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका गेट का एग्ज़ाम हो, है ना, कंसिस्टेंटली इसके क्वेश्चंस को पूछा गया है। एफएसएम के क्वेश्चंस को यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो एफएसएम का जो क्वेश्चन होता है, चूंकि टॉपिक नया है तो बेसिकली ज़्यादातर कोचिंग्स में इसको पढ़ाया भी नहीं जाता, स्किप कर दिया जाता है, या फिर ज़्यादातर कोचिंग्स में जो है इसके बारे में बहुत डिटेल से नहीं बताया जाता। पर बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों। देखने में ये जरूर खतरनाक लगेगा अगर मैं आपको इस तरह के सर्किट्स दिखाऊंगा या आप टेबल्स देखेंगे, सर्किट्स देखेंगे तो आपको देखने में लगेगा अरे बाप रे कितना कितना है। लेकिन जब आप इसको समझेंगे, आप इसको करेंगे तो आपको लगने लगेगा ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूँगा। मैं मान के चलूँगा आपको ABC भी नहीं पता इसकी एफएसएम की, वहाँ से शुरू करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पॉलिशिंग लेवल तक लेके जाऊँ, यानी उस लेवल पे जब आप गेट से भी, मतलब नॉट गेट के क्वेश्चन भी बहुत आसान आते हैं इसमें, है ना। एक बार आपको समझा दिया, मैं आपको दिखा दूंगा कुछ एग्जांपल्स करके प्रीवियस ईयर, तो आपको समझ में आ जाएगा। एकदम गोलगप्पा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डिजाइनिंग आप सीख लो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको क्वेश्चंस कुछ नहीं लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फाइनाइट स्टेट मशीन यानी एफएसएम, है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सिलेबस देखेंगे तो फाइनाइट स्टेट मशीन को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सीक्वेंशियल सर्किट में रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर दो तरह की मशीन्स होती हैं, एक तो मीले मशीन्स के नाम से जाना जाता है, एक को मूरे मशीन्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मीले मशीन का जो डिज़ाइन है, ये जो मैंने आपके सामने बना के रखा हुआ है, इसको गौर से देखो। यहाँ पर एक मैंने फ्लिप फ्लॉप बना के रखा हुआ है, सपोज करो ये डी फ्लिप फ्लॉप ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक क्लॉक पल्स दी हुई है, यहाँ एक डी फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, यहाँ पर एक इनपुट है। ओके, आप इस इनपुट को देख पा रहे होंगे, लेकिन साथ ही मैंने क्या करा है, देखो ये जो आउटपुट है, जो मेरा आउटपुट वाई निकल के आ रहा है फाइनली, ये बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है कि इसकी क्या अभी की स्टेट है। ध्यान से देखना, इसकी क्या अभी की स्टेट है एज वेल एज आपका इनपुट क्या रहा है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो मीले मशीन वो मशीन, मतलब वो सर्किट्स होते हैं जो ना केवल आपकी, क्योंकि ज़्यादातर में तो आपको स्टेट चाहिए ही चाहिए कि आउटपुट स्टेज क्या है, लेकिन आपकी इनपुट स्टेज पे भी जो डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड मीले मशीन। गॉट इट। तो मीले मशीन क्या होती है? वो मशीन होती है जो आपका आउटपुट ना केवल आपकी प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, बल्कि आपका इनपुट क्या रहा है, प्रेजेंट इनपुट क्या रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है, तब आप इसका आउटपुट निकाल पाते हैं। ऑल राइट, कम बैक टू द मूरे मशीन्स। ओके, मूरे मशीन्स क्या होती हैं दोस्तों? मूरे मशीन का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये दो सर्किट्स हैं, सपोज डी फ्लिप फ्लॉप आई हैव टेकन हियर, है ना, ये डी फ्लिप फ्लॉप मैंने यहाँ पे ले लिए। अब क्या है, जो ये आपका आउटपुट है, जो यहाँ पर आउटपुट देख रहे हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली इस सर्किट के अंदर, कि इन दोनों की प्रेजेंट स्टेट क्या है। इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है? सपोज दिस इज द Q1, दिस इज Q1, दिस इज Q0. So what actually happening, this output y is simply whatever the output there plus whatever the output is there. Okay, it means ORing, है ना, प्लस मीन्स और। तो यहाँ पर जो है इसका जो इनपुट है ना, मान लो सपोज x इनपुट इज देयर, तो उससे इंडिपेंडेंट है। तो दो चीज़ क्लियर करो, फाइनाइट स्टेट मशीन में दो मशीन्स होती हैं, एक तो मीले मशीन और एक मूरे मशीन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट गेट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसमें इसरो में पूछा गया है कि मीले और मूरे मशीन्स में क्या डिफरेंस है ना। तो बेसिकली मतलब ऑप्शंस आते हैं कि डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट, डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट, लाइक दिस ऑप्शंस आते हैं, वो देख के समझ जाएंगे आप, है ना। बस आपको की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि मीले मशीन आपको प्रेजेंट स्टेट प्लस प्रेजेंट इनपुट दोनों पे डिपेंड करेगी। जो वाई है, दिस इज Q इंटू एक्स, मतलब एंडिंग ऑफ एक्स, तो प्रेजेंट इनपुट और ये प्रेजेंट स्टेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। जबकि मूरे मशीन में सिर्फ आपका प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है, क्या इनका प्रेजेंट स्टेट है। क्लियर? तो आपको दो मतलब आपको क्लियर हो गए होंगे, मीले मशीन क्या होती है, मूरे मशीन क्या होती है, ये दो पॉइंट्स तो एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैंने आपको एक डिजाइनिंग सिखाई है। सपोज करो ये वाला जो मैंने सर्किट बनाया था, यहाँ पर मैं इसी को थोड़ा सा आपको खोल के एक्सपेंड करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये मेरा एक सर्किट है,
ठीक है। दिस इज सपोज करो दिस इज माई डी फ्लिप फ्लॉप, आई एम कंसिडरिंग दिस डी फ्लिप फ्लॉप, और ये मेरा इनपुट है और ये मेरा यहाँ पे क्लॉक पल्स दिया हुआ है, और जो आउटपुट निकल के आएगा आपको पता ही चल रहा होगा, जो भी यहाँ पे क्यू आ रहा होगा एंडिंग विद वाट एवर द एक्स कमिंग। तो ये प्रेजेंट स्टेट और इनपुट का दोनों का इनपुट है वाई, ठीक है ना। मुझे बेसिकली ये बनानी है, दिस इज कॉल्ड स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम, है ना। तो स्टेट डायग्राम बताना है। स्टेट डायग्राम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आउटपुट क्यू नॉट है या क्यू वन है किस तरह इसमें वेरिएशन आएगा। एक चीज़ और दोस्तों, जब आप जाएंगे, जब आप सर्किट को देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना आपको इस तरह के सर्किट देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स और या वाई मिले, ठीक है ना। आपने सर्किट में देखा, ये आपको पता है एक्स है, ये आपको पता है वाई है, दिस इज़ द आउटपुट, दिस इज़ द इनपुट, लेकिन जब आप प्रॉपरली सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ें देखने को मिले। सिंपली वहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1/0, यहाँ पे क्या मिलेगा 1/1। तो आपको खुद समझना है जो पहले वाला है टर्म, है ना, दैट इज़ इनपुट, जो बाद वाला टर्म है दैट इज़ आउटपुट। अगेन ये यहाँ पे पहले वाला इनपुट, ये वाला आउटपुट, ये क्या है, यहाँ पर देखो x 0 है तो पहले वाला इनपुट, ये आउटपुट, ठीक है ना। ये इनपुट, ये आउटपुट, ध्यान रखना। जब भी आप एग्जाम में देखेंगे कभी भी आपको इस तरह नहीं मिलेंगे कि x = 0, कई बार दे भी देते हैं वो, इफ़ यू आर लकी दैट मच एनफ, बट आपको ध्यान रखना है पहले वाला इनपुट, बाद वाला आउटपुट, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। इज दैट क्लियर ये पॉइंट? चलिए अब दोस्तों हम यहाँ पे Q और X आते हैं। दो ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है, ये मेरी आपकी इनपुट है, और इसके जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मैंने यहाँ पे डाल दिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। उसके बाद आपको पता है, क्योंकि भाई ये वाला जो है यहाँ पर जो इनपुट जाएगा, है ना, यहाँ पर जो एक्स नेक्स्ट स्टेट जाएगी Q+, है ना, वो बेसिकली क्या जाएगी, यहाँ से इनपुट इन्वर्टेड जाएगा, x बार इनपुट जाएगा यहाँ पर। तो मेरी Q+ क्या होगी, दैट इज x बार, ठीक है ना। और जो मेरा y होगा वो क्या होगा, दिस इज Q × x होगा, ठीक है। तो अभी मेरे को इसको खाली प्लस वाले को मतलब नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जो पहले से ही डिटरमाइन कर ले कि नेक्स्ट क्या होने वाला है ना। फिजिकली रिलायबल सिस्टम्स नहीं होते हैं, नॉन कॉजल सिस्टम्स, है ना, वो फिजिकली रिलायबल नहीं होते हैं। आपने पढ़ा होगा इसके अंदर सिग्नल सिस्टम के अंदर, बट आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट दिस वन। माई पॉइंट इज दैट इफ Q+ दैट इज इक्वल टू द x बार, कीप इन माइंड दैट इफ यू सी दिस वन, ओके। इसको नेगलेक्ट करेंगे, इस चीज़ को नहीं देखेंगे, y मैं देख रहा हूँ Q = x, ओके, यहाँ पर। तो सिंपली आप निकाल सकते हो, दिस इज द एंडिंग 0 0 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 ओनली, ओके। यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। अब मैं दोनों में कर रहा हूँ कोशिश, Q = 0। जब आपकी स्टेज Q = 0 थी, इनपुट आपका 0 रहा और आउटपुट आपका 0 रहा, है ना। आपका इनपुट क्या था, Q = x = 0 और आउटपुट भी आपका क्या है, 0 है। तो उस टाइम इसकी स्टेट क्या होगी, अगली स्टेट क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी Q = 1, नेक्स्ट स्टेट दिस वन, ऑलराइट। अगेन जब आपका ये 0 था, है ना, यहाँ पर जब आपका स्टेट 0 होगा, Q 0 होगा, है ना, और उस टाइम पर यहाँ पर Q आपका 0 है, इनपुट आपका 1 है और आउटपुट आपका 0 है, ठीक है ना। दिस इज x = 1, y = 0। तो आपका क्या है, ये सेम स्टेट पे ही रहेगा, अपनी ही स्टेट पे रहेगा, ठीक है ना। देखो जब भी आपको ये फ्लिप फ्लॉप है, आपको पता है 2 स्टेट हो सकती हैं, वेदर Q = 0, वेदर Q = 1, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप जो है इनपुट क्या डाल रहे हो, है ना, इनपुट यहाँ से मिलेगा आपको, और आउटपुट क्या है उसको कंसीडर करके लिखोगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, इनपुट आपका 1 है, यानी Q = 1 पे है आपकी स्टेट, यहाँ पे इनपुट आपने 0 दिया है, y = आपने यहाँ पे 1 रखा है, ऑलराइट। तो x = इनपुट 0 है, y आपका 0 रखा हुआ है। तो आपका क्या निकल के आएगा दोस्त, यहाँ पर देखोगे, यहाँ से चीज़ क्या निकल के आएगी, बेसिकली जब यहाँ पर देखोगे तो ये आपका निकल के आएगा 1। तो ये क्या है, 1 पे पहुँच जाएगा। कहाँ पर है, Q = 1 है एग्जैक्टली, एंड x 0 एंड y = 0, ये अपनी स्टेट पे रहेगा, ठीक है ना। अब आपका क्या है, Q = 1 है, इनपुट आपने 1 दिया है, आउटपुट आपका 1 है, तो ये वापस से Q 0 पे आ जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट इसकी Q 0 आ जाएगी, ऑलराइट। तो डिज़ाइन करना आसान है, सिंपली आपको क्या अभी आपके पास स्टेट्स अवेलेबल हैं, है ना, आप क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट है, उसको आपको लिखना है। और हमेशा याद रखना है, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाला इनपुट है, बाद वाला आउटपुट है, ऑलराइट। चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर मूरे मशीन का डिज़ाइनिंग किस तरह होती है ना। तो ये वाला सर्किट मैंने आपको अभी दिखाया था, ये वाला सर्किट है, ये मूरे मशीन का ही सर्किट है। अब ये जो मूरे मशीन का जो सर्किट आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है ना, ये यहाँ पर देखोगे जो आउटपुट है, ये आपके प्रेजेंट स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा है कि आपने यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट क्या रखी हुई है, ऑलराइट। तो चलिए मैं इन सब का Q1 एंड Q2,
ठीक है ना। इनपुट के साथ में सारे कॉम्बिनेशन एक बार मैं लिख लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, पर आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है, ठीक है ना, ताकि टाइम कंज्यूम कम से कम हो और कम से कम टाइम में ज़्यादा सीख पाएँ, इसलिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 0 ये मेरे कॉम्प में मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे बना दिए है ना। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है ना। तो इसमें आप नोटिस करोगे जो आपका Q1 है, मान लो सपोज दिस इज द Q1 हो, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज द Q1 एंड दिस इज Q0, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब उसके बाद क्या है दोस्त, आपका जो ये Q1 निकल के आएगा, दिस इज द X बार, यहाँ पर जो जा रहा है X इनपुट का बाहर जाएगा, जो भी अगर आप यहाँ पे X दे रहे हो इनपुट, ओके, इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब उसके बाद क्या है दोस्त, यहाँ पर जो आपका X बार है, ये X अगर आपका यहाँ पे 0 गया है तो ये 1 जाएगा, है ना, यहाँ पर देखो 0 गया है ये 1 हो जाएगा, 1 गया है 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और X बार ये X के बराबर ही रहेगा, तो जो भी आपका इनपुट है अगर 0 1 दिया है तो 0 1 ही रहेगा। जो आउटपुट होगा बेसिकली इन दोनों का और है, Q1 प्लस Q2 का और है, यानी स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपली ये भी 0 होगा, इन दोनों की ओरिंग करोगे इट इज़ गोइंग टू बी 0। अगेन इन दोनों की ओरिंग करोगे 1 आएगा, इन दोनों की ओरिंग करोगे 1 आएगा, ठीक है ना। इन दोनों की ओरिंग करोगे 1 आएगा, 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 ठीक है। लेकिन जो बीच में जो है ये आपके जो है आपको जो यहाँ पर Q1 और Q1 है, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q0 लिख सकते हो। तो ये जो है इसको लिख देते हैं यहाँ पे भी Q0। तो यहाँ पर जो है ये जो आपके आएंगे डिपेंड्स करेंगे वाट एवर द Q1 इज़ देयर ना, उसका यहाँ पे बार लिख लेना, 0 है तो यहाँ 1 कर देना, है ना, सॉरी X इनपुट का, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 कर देना, 1 है तो 0 कर देना, 0 है तो 1 कर देना, 1 है तो 0 कर देना, 0 है तो 1 1 है तो 0, ठीक है ना। और इसमें Q0 पे X जो भी इनपुट आपको एज इट इज़ लिख दो, 0 1 0 1 0 1 0 1। हालांकि इनकी खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट हमें पड़ेगी जब हम इसकी स्टेट टेबल बनाएंगे, है ना, स्टेट डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो स्टेट से क्या है, एक तो देखो यहाँ पे 0 0 नज़र आ रही होगी, ये स्टेट है, एक 0 1 नज़र आ रही होगी, 1 0 नज़र आ रही होगी, 1 1 नज़र आई होगी, तो ये स्टेट है पूरे सर्किट की। 0 0 या 0 1 1 1 1 0 1 1 या 1 0, ये 4 स्टेट आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कैसे लिखना है। अगर आपका x इक्वल टू 1 है ना, x आपका जो यहाँ पर 1 गया है तो इट विल बी गोज टू 0 1, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1 आया तो ये कहाँ पे 0 1 वाली स्टेट पे चला गया, ये लिए यहाँ कूद के यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अगर 0 0 था, यहाँ पे 0 0 था, ठीक है ना, और आपका इनपुट आपने इनपुट 0 दिया है तो ये क्या है 1 0 पे जाएगा, 1 0 कहाँ पे देखो ये आ गया, ये कूद के इधर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या है हम आउटपुट लिख देते हैं, है ना। देखो हर एक स्टेट का आउटपुट यहाँ पे फिक्स है, हर एक स्टेट में क्या हो रहा है, देखो ये 0 0 का यहाँ पे आउटपुट कितना है, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। इस स्टेट का जो आउटपुट है दिस इज 1, दिस आउटपुट ऑफ दिस स्टेट 1 0, दिस इज गोइंग टू बी 1 ओनली, है ना। और इसका जो आउटपुट है इसका भी क्या है 1 आ रहा है ना। घबराइए मत, देख के इसको बस समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं स्टेट लिखता हूँ, मैं इसकी सारी स्टेट्स लिख दे रहा हूँ, आउटपुट क्या है कॉरस्पॉन्डिंग उन स्टेट्स पे आउटपुट लिख देता हूँ। अब मुझे सिर्फ कुदाने का काम है, क्योंकि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सिर्फ इनपुट देख के। इसमें क्या रहा कि इनपुट बाई आउटपुट लिख रहा था, मैं इस वाले में जो है आपको क्या लिख रहा हूँ कि हर एक स्टेट पे आउटपुट फिक्स है, मैं वो आउटपुट भी साथ में लिख दे रहा हूँ। गॉट इट। अब x इक्वल टू जैसे ही आप जो यहाँ पे 1 दे दोगे तो 0 1 पे चला जाएगा, 0 दोगे 1 0 पे चला जाएगा, x इक्वल टू 1 पे 0 1 पे चला गया, x इक्वल टू यहाँ पे 0 दोगे 1 0 पे चला गया, ठीक है ना। नाउ कम बैक टू 0 1 स्टेट, ये वाली स्टेट आ गई, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 दोगे तो क्या 1 0 पे जाएगा, x इक्वल 1 0 1 0 का है, x इक्वल टू 0 1 0 पे चला जाएगा, ठीक है ना। 0 1 पे यानी इसी स्टेट पे अगर 1 दोगे तो आपका 0 1 पे रहेगा, यानी खुद की स्टेट पे ही रहेगा। अगेन 1 0 पे, ठीक है ना, यहाँ पे 1 0 पे लिखा हुआ है, 0 दोगे तो 1 0 पे ही रहेगा, यानी खुद की स्टेट पे रहेगा, ठीक है। आप 0 1 पे हैं, 1 दे रहे हैं तो 1 0 पे चला जाएगा, नहीं यहाँ पे घूम के चला जाएगा, इस स्टेट पे चला जाएगा। अगेन 1 1 पे हो आप लोग, 1 1 पे अगर 0 दोगे तो 1 0 पे चला जाएगा, ठीक है, 1 0 पे 0 देने पे। और 1 1 पे हो आप 1 दोगे तो 0 1 पे चला जाएगा, यानी इस वाले पे कूद के आ जाएगा। एग्जैक्टली समझ आया आप लोगों को। तो इस तरह आप ये डिज़ाइन कर सकते हो, इसकी स्टेट टेबल बना सकते हो। तो उम्मीद आगे होगी, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर आप इनपुट और आउटपुट भी देख रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जाने में, और यहाँ पर जो है आपका जो हर एक स्टेट है उस पर आउटपुट फिक्स है, तो यहाँ पर आप आउटपुट भी लिख देंगे, स्टेट के साथ आउटपुट भी लिख देंगे। आगे फ्यूचर में मैं स्टेट को ए बोलूँगा, मैं बी बोलूँगा, सी बोलूँगा, डी बोलूँगा, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान हो। तो फिलहाल अभी के लेक्चर में मेरे को सिर्फ आपको इतना समझाना था कि एफएसएम क्या होता है और
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये समझानी थी आप लोगों को कि इनकी जो स्टेट टेबल्स हैं वो किस तरह बनती हैं, ठीक है ना। उम्मीद आपको पसंद आई होंगी, समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैसे मिले से मूरे कन्वर्जन किया जाता है, कैसे एक इसकी स्टेट टेबल गिवन है तो दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं वो सिखा दूंगा। और उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा आपकी पूरी डिज़ाइनिंग से, ठीक है ना। सीक्वेंस डिटेक्टर की डिज़ाइनिंग से शुरू करेंगे, दोनों टाइप उसके देखते हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।